सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद तो करते हैं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। और चैप्टर नंबर 1 के बारे में हम बात करने वाले हैं सोशल फार्मेसी के। सो इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी। आखिरकार सोशल फार्मेसी हमारी है क्या। सोशल फार्मेसी इज डिफाइंड एज द डिसिप्लिन, एजुकेशन, डायरेक्शन और ट्रेनिंग दैट डील्स विद द मेडिसिन। जो किससे डील्स करती है, मेडिसिन से करती है। और किस किस डिसिप्लिन हो, चाहे फिर एजुकेशन हो, डायरेक्शन हो, ट्रेनिंग हो, that deals with the medicine role by considering the social, scientific and humanistic perceptions is termed as social pharmacy। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई हो तो हमारे पास एक और डेफिनेशन है जो कि थोड़ी इजी है। और वी कैन से दैट सोशल फार्मेसी इज द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। किसकी स्टडी करता है या फिर किसकी फील्ड में, एजुकेशन और रिसर्च की। डेट फोकस ऑन द रोल ऑफ प्रोविजन, रेगुलेशन एंड यूज ऑफ मेडिसिन इन अ सोसाइटी कंसिडरिंग द साइंस एंड ह्यूमैनिटी। देखिए सोशल फार्मेसी का, रुक जाइए अभी थोड़ा पॉज कर दीजिए, एक डेफिनेशन और मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, सो एक और अगर सोशल फार्मेसी की बारे में हम बात करें, डेफिनेशन के बारे में हम बात करें, सो जस्ट ओपन, ठीक है। द डिसिप्लिन डेट डील्स द मेडिसिनल रोल बाय कंसिडरिंग द सोशल, साइंटिफिक, ह्यूमनिस्टिक परसेप्शन, ठीक है। तो ये क्या करता है, मेडिसिन का रोल क्या है सोसाइटी में, ह्यूमनिस्टिक क्या है और किस में फील्ड में है, तो मेडिसिनल रोल है इसका, ठीक है। सो आप समझ गए होंगे कि जैसे कि मेडिसिन रिलेटेड ब्रीफ, रेगुलेशन, मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सभी चीज़ें जो है मेडिसिन की एजुकेशन, उसके बारे में जागरूक करना लोगों को, ये सारी चीज़ें जो है सोशल फार्मेसी के अंदर आती हैं। और इसी के बारे में हम स्टडी करते हैं किसमें, सोशल फार्मेसी में, ठीक है। अब इसी के संग जो एक और हमारा टॉपिक है, स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इम्प्रूविंग हेल्थ। स्कोप क्या है सोशल फार्मेसी का और लोगों की हेल्थ को लेकर, ठीक है। द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन सोशल फार्मेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिंक द क्लिनिकल एंड फंडामेंटल नॉलेज टू द फार्मासिस्ट। एक जो फार्मासिस्ट होता है उसको फंडामेंटल नॉलेज होती है, ठीक है, क्योंकि उसके पास उसने फार्मासिस्ट है तो उसने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो उसका रोल क्या है, लोगों के बारे में, लोगों को बताना, सोसाइटी में बताना किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी न्यू जो भी अगर वायरस फैल रहा है, बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से इमर्ज हो रहा है, सो ठीक है, ये सब है। और द प्रोफिशिएंट फार्मासिस्ट, एक जो फार्मासिस्ट होता है, एक सर्टिफाइड टू इनकॉर्पोरेट हिज नॉलेज एंड सोशल कम्युनिकेशन स्किल फॉर इम्प्रूविंग पेशेंट बिहेवियर। एक जो फार्मासिस्ट होता है या फिर केमिस्ट होता है, उसके पास बहुत सारी नॉलेज हो सकती है और उससे क्या वो सोसाइटी की हेल्थ को सुधार सकता है और पेशेंट के बिहेवियर को समझ सकता है। और ट्रीटमेंट के, अगर कुछ किसी को फीवर है तो उसको बता सकता है, डोजेस फॉर्म बता सकता है, ठीक है। डिसीज मैनेजमेंट करना बता सकता है कि आपको क्या खाना चाहिए। तो ये सब किस में आते हैं, हमारे सोशल फार्मेसी में आते हैं। और फार्मासिस्ट का एक रोल क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एक और है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। दे प्रोवाइड पॉपुलेशन बेस्ड केयर, दे कंडक्ट डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम इन देयर इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटीज, दे डेवलप हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी एंड प्रोग्राम। और जो हमारे केमिस्ट होते हैं और फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एजुकेशन पॉलिसी और प्रोग्राम वो हेल्थ के रिलेटेड बनाते हैं। अलग अलग जैसे जैसे न्यू न्यू बीमारियाँ आती रहती हैं, सो वैसे वैसे उनका इलाज भी बनता जाता है और काफ़ी सारी नॉलेज होती है उनके पास, ठीक है। दे पार्टिसिपेट इन फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग पॉलिसी। और जो फॉर्मुलेशन होता है, जब भी ड्रग कहीं पर भी बनता है तो उसकी पॉलिसी को रिलेटेड वो वहाँ पर भी काम कर सकते हैं और वहाँ भी अपना हिस्सा मतलब कि वर्क कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है। एक मतलब कि आप ये समझिए कि हेल्थ की राइट डेफिनेशन क्या है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मुताबिक सब कुछ हेल्थ से रिलेटेड चलता है,
a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of diseases. अगर कोई भी इंसान फिजिकली, मेंटल, सोशल वेलबींग, ठीक है, अगर उसकी ये सही नहीं है ना, भले ही उसे बीमारी नहीं है, एब्सेंस ऑफ डिसीज़ है, पर अगर ये सब चीज़ नहीं है, मतलब उसका फिजिकल बॉडी अगर ठीक नहीं है, उसका हैंड ये है, ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है, तो ये वो हम उसे अनफिट कहेंगे। मेंटल है, थोड़ा मतलब मान के चलिए कि थोड़ा दिमाग से अगर वो है, तो वहाँ पर भी हम कहेंगे कि वो फिट नहीं है। सोशल वेलबींग, वो समाज में कैसे रहता है, ये कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं। A state of complete physical, mental, social being and not merely an absence of disease। जब ये सारी चीज़ें होंगी, जब हम उसे क्या कहेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ कहेंगे, किसके मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि एंड नॉट merely एन एब्सेंस ऑफ डिसीज। भले ही बीमारी नहीं है, अगर आप कह रहे हैं कि हम मुझे बीमारी नहीं है, पर अगर आप मेंटली ठीक नहीं है, फिजिकली ठीक नहीं है और सोशल वेलबींग अगर आपका अच्छा नहीं है, तो आप जब तब भी आप यू डू नॉट हैव, यू डोंट, सॉरी, आप क्या नहीं है, एक हेल्दी पर्सन नहीं है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वॉज डिक्लेयर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1983 विद द एम। जब 1983 में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एक हम कह सकते हैं कि शुरू किया था, शुरुआत की गई थी, तो उसके मोटिव क्या थे, टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ सर्विस फॉर चेकिंग इन्फेक्शन डिसीज़। हर इंसान को चेक करो और देखो कि किसी को इन्फेक्शन डिसीज़ तो नहीं है, और ठीक है, टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ ट्रीटमेंट इन रूरल एंड सब रूरल एरियाज। सब जगह क्या अच्छी तरीके से सभी लोगों को इलाज मिल रहा है, चाहे फिर वो शहर हो या फिर गांव हो, ठीक है। टू कंडक्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, और वैक्सीनेशन सभी को लगना चाहिए, अगर कोई सा भी इन्फेक्शन है तो उसकी वैक्सीनेशन सभी लोगों को प्रॉपर लगना चाहिए। सो ये सभी एम थे किसके, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जो कि 1983 में कब क्या किया गया था, गवर्नमेंट के थ्रू, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू लागू किया गया था, ठीक है। डायमेंशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ इज़ अ कॉम्प्लेक्स, इट इन्वॉल्व्स वेरियस फैक्टर। वो ये कि हेल्थ एक चीज़ नहीं है कि आपने कह दिया कि मुझे बीमारी नहीं है तो मैं हेल्थी पर्सन हूँ, ये वेरियस फैक्टर पर डिपेंड करती है, ठीक है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1948 रिकॉग्नाइज सम पैरामीटर्स फॉर मेजरिंग एंड इंडिविजुअल फंक्शनलिटी। 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक पैरामीटर सेट किए गए थे, कि मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने देखा होगा कई बार कि आर्मी की ट्रेनिंग होती है, तो उसमें बताया जाता है कि आप कितनी हाइट होना चाहिए, आप कितनी चेस्ट होना चाहिए, और फूलने पर, कंप्रेस होने पर आपकी इतनी चेस्ट होना चाहिए, है ओके। सो आपकी रनिंग इतनी होनी चाहिए। सो ये क्या है, एक पैरामीटर्स हैं, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको उन पैरामीटर्स को क्या करना होगा, रीच करना होगा या फिर वहाँ तक जाना होगा। सो हेल्थ भी कुछ ऐसी है, और अगर एक हेल्थी पर्सन है तो उसके पैरामीटर सेट किए गए हैं फॉर द इंडिविजुअल, ठीक है। 1948 में कब किए गए थे, 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, ठीक है। फिजिकल, सोशल, मेंटल डायमेंशन वेयर द थ्री मेजर आइडेंटिफाई इनिशियली, वाइल इमोशनल, स्पिरिचुअल, एनवायरमेंट डिसीजन लेटली। जो फिजिकल है, मेंटल है, सोशली है, ये पहले किए गए थे, और उसके बाद इनिशियली इमोशनल, कि उसका इमोशनल कैसा है, कि मतलब कि किसी के जाने पर वो उसका रोना क्या ठीक है, ये इमोशनल ही हो गया। और स्पिरिचुअल कैसा है, भक्ति वगैरह भी ये सब देखा जाता है। एनवायरमेंटल भी देखा जाता है। ये सारी चीज़ें क्या है, हेल्थी पर्सन में आती है। और अगर एक में ये जो पैरामीटर सेट किए गए हैं, अगर कोई इनके अंदर आता है तो ठीक है, और अगर इससे आउट ऑफ रेंज निकलता है या फिर ज़्यादा कम होता है, तो वो हम उसे हेल्दी पर्सन नहीं कहेंगे, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक क्या सेट किए गए थे, पैरामीटर सेट किए गए थे 1948 में। और 1983 में इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू क्या किया गया था, मिशन फिट इंडिया प्रोग्राम, कौन सा मैंने आपको बताया था अभी, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, सॉरी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी ही वीडियोस रोज़ाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना
मत भूलिएगा।